बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, वज़ीर आज़म ने कहा है कि सी पैक की रफ्तार तेज की जाएगी। सी पैक के तमाम मंसूबों को तेजी से मुकम्मल किया जाएगा। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि कर्जा उतारना है तो कारखाने चलाना होंगे, सनतें लगाना होंगी, इसके लिए सी पैक की रफ्तार तेज की जाएगी। कोरोना की वजह से मसाइल का सामना करना पड़ा, लेकिन सी पैक मंसूबों पर काम जारी है। महंगाई की वजह भी कोरोना है। सप्लाई चेन मुतासिर होने से कीमतें ऊपर गईं। बिजली मौजूद होती है लेकिन लोगों तक पहुंचती नहीं क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन पुरानी हो चुकी हैं। चीन को मंसूबों में करप्शन का इल्जाम लगाना सी पैक दुश्मनी के मुतरादिफ है। नून लीग रहनुमा वज़ीर आज़म इमरान खान पर बरस पड़े एहसन इकबाल ने कहा कि चीनी सफ़ीर मंसूबों को काबिल फ़ख्र करार दे रहे हैं और आप इस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जुर्रत है तो चीनी सदर को मुल्तान मोटरवे पर खत लिखें। राना सनाउल्लाह बोले सड़कें जिसने बनाई हैं वो करप्शन का बताएंगे। नून लीग दौर में मोटरवेज और हाईवेज FWO और चीन ने बनाई हैं। पहले भी ऐसी गलती की, फिर वहां जाकर माफी मांगी। शरीफ फैमिली की करप्शन का सीपैक से कोई ताल्लुक नहीं। नून लीग अपनी करप्शन से चीन को क्यों जोड़ना चाहती है? फवाद चौधरी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि समझ नहीं आती कि नून लीग वालों को सीपैक मंसूबों के हवाले से क्या मसला है। करप्शन की तहकीकात होंगी। सड़कों की तामीर का ताल्लुक उनकी करप्शन से है, लेकिन सीपैक से उसका कोई ताल्लुक नहीं। सी पैक का ताल्लुक है। मुझे नहीं समझ आती कि मुस्लिम लीग नून अपने करप्शन से हर वक्त चाइना को क्यों जोड़ना चाहती है। आप पावर प्लांट्स के ऊपर, प्रोजेक्ट के ऊपर बात होती है, वो कहते हैं अगर आपने इसमें इन्वेस्टिगेशन की तो इसमें जनाब अपना आप चाइना को मुलव्वस कर रहे हैं। शरीफ फैमिली की करप्शन का सी पैक से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो करप्शन है इसकी इन्वेस्टिगेशंस होंगी। सड़कों की करप्शन का भी इनसे ताल्लुक है, सी पैक से ताल्लुक नहीं है। मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा मरियम नवाज ने पार्टी में इख्तलाफात का एतराफ़ कर लिया। इजलास में दो टोक बातें कहा। नवाज शरीफ के बयानिए की ताकत का इदराक मुस्लिम लीग नून के मुखालिफिन को है, लेकिन खुद नून लीग को नहीं है। पार्टी में आज भी हम में से ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमसे डर रहे हैं और हम उनसे डर रहे हैं। नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून की जो ताकत है, अल्लाह ताला के फजल से जो आज भी वोट की भी ताकत है, बयानिए की ताकत है, खिदमत की ताकत है, हर चीज़ की जो ताकत है उसका आपके मुस्लिम लीग नून के मुखालिफों को इदराक है। अगर नहीं इदराक तो मुस्लिम लीग नून को इदराक है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून में आज भी हम में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमसे डर रहे हैं, हम उनसे डर रहे हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ एक मरतबा फिर कमर की शदीद तकलीफ में मुब्तला हो गए। मरियम औरंगजेब के मुताबिक अपोजिशन लीडर गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जाते हुए पाँव फिसलने से सीढ़ियों पर गिरने गए थे, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने भी शहबाज शरीफ को आराम का मशवरा दे दिया था। जबकि शहबाज शरीफ की तबीयत पर शहबाज गिल का ट्वीट सामने आया। कहा कि हैरानी की बात है कि जैसे ही FIA के केस की खबर पहुंची, कमर दर्द शुरू हो गया। ओपोजिशन लीडर एक मरतबा फिर कमर की शदीद तकलीफ में मुब्तला। मरियम औरंगजेब के मुताबिक ओपोजिशन लीडर गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जाते हुए पाँव फिसलने से सीढ़ियों पर कमर के बल गिर पड़े थे। एक्सरे और मुआयने के बाद डॉक्टर्स ने शहबाज शरीफ को 2 हफ्ते मुकम्मल आराम और फिजियोथेरेपी का मशवरा दिया है। शहबाज शरीफ ने तमाम सियासी सरगर्मियाँ भी मुअत्तल कर दी है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ की तबीयत पर शहबाज गिल का ट्वीट भी सामने आ गया। कहा, हैरानी की बात है, शहबाज शरीफ साहब को तंजीम साजी करते हुए मुकम्मल कमर में कुछ नहीं होता। जैसे ही FIA के केस की खबर पहुंची तो कमर दुख गई। बहरा अरब में मुमकिना समंदरी हवा का कम दबाव डिप्रेशन में तब्दील। महकमा मौसमियात ने एक और अलर्ट जारी कर दिया। आज रात तक डीप डिप्रेशन बन जाएगा। कल सुबह समंदरी तूफान बनने के कवी इम्कानात हैं। दबाव कराची के साहिल के करीब से गुजरता हुआ बलोचिस्तान की जानिब जाएगा। दूसरी जानिब तूफान शाहीन के पेश नज़र शहर कायद में तेज़ हवाओं के साथ वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी है। गुलाब
सैलाब के बाद शाहीन की एंट्री। बोरे अरब में मुमकिन समंदरी हवा का कम दबाव डिप्रेशन में तब्दील। महकमा मौसमियात ने एक और अलर्ट जारी कर दिया। आज रात तक डीप डिप्रेशन बन जाएगा। कल सुबह समंदरी तूफान बनने के कवी इम्कानात हैं। दबाव कराची के साहिल के करीब से गुजरता हुआ बलूचिस्तान की जानिब जाएगा। हवा का कम दबाव कराची से 240 किलोमीटर दूर है। इस दौरान हवा की रफ्तार 75 से 80 किलोमीटर फी घंटा हो सकती है। तेज बारिश मतलब की तेज आंधी चलेगी, उसकी वजह से और समंदर में लहरों की ऊंचाई भी बढ़ सकती है, तूफान आ सकती है। और इसमें यही है कि कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, नवाबशाह, दादू और आगे चल के और मारा, पश्चिम दिवाकर, जिलानी, इन सब इलाकों में का खदशा है। समंदर में तुग़यानी और ऊंची लहरों के सबब माहीगीरों को गहरे समंदर में न जाने की हिदायत जारी की जा चुकी है। दूसरी तरफ कोरंगी, सदर, शाह फैसल, डिफेंस, मलीर, क़य्यूमाबाद, नाजिमाबाद समेत दीगर इलाकों में तूफान शाहीन के पेश नज़र तेज हवाओं के साथ वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। तेज हवा और झकड़ के बायस गुलिस्तान जौहर, फेरियर हॉल और ओल्ड टर्मिनल के करीब भी दरख्त और पोल गिरने के वाक़यात पेश आए। मुमकिन तूफानी बारिशों के पेश नज़र ज़िले इंतज़ामिया नागन चुरंगी पर इंतजामिया की जानिब से कश्तियों और दीगर मशीनरी के साथ अमले की भी तैनाती कर दी गई है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे फैयाज बुखारी इस वक्त नागन चुरंगी पर मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। फैयाज बुखारी, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी बिल्कुल, शहर कायद की जो आवाम है वो इंतज़ार कर रही है बारिशों का, और कुछ लोग जो हैं वो कुछ हद तक दुआएं भी करते नज़र आ रहे हैं और कहते हैं कि यहाँ पर तूफ़ान ना ही आए तो बेहतर होगा। लेकिन उसी के पेश नज़र जो कि तूफ़ान का कहा जा रहा है कि आज या कल में जो है वो कराची में आ सकता है। इसी की मुनासबत से जो कराची शहर है वो हाई अलर्ट हुआ है और इस वक्त हम नागन चुरंगी पर मौजूद हैं, जो हर साल जो है वो डूब जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट की जानिब से जो है वो इकदाम किए गए हैं। DMC की जानिब से ट्रक भी मंगाए गए हैं, बोट्स भी का भी एहतमाम किया गया है, जबकि जो हैवी मशीनरी है उसे फौरी तौर पर पहले ही लाकर यहाँ रख दिया है कि अगर खुदा न खास्ता शहर कायद में तूफ़ान अगर रुख कर लेता है तो फौरी तौर पर इंतजामात से जो है वो निपटा जा सके। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है और इस जगह भी हल्की सी जो है वो फुहार पड़ती है और बूंदाबांदी हमें महसूस हो रही है, जबकि हवा जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई है। शहर कायद फैयाज बुखारी, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध में मुमकिना तूफान शाहीन के असरात, साहिली पट्टी पर मौसम तब्दील हो गया। ठट्ठा और बदीन समेत साहिली पट्टी पर तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश। गोरख हिल, दादू और थरपारकर में बरसात। बुलंद लहरों ने साहिली बस्तियों का रुख कर लिया। माहीगिरों को इतवार तक समंदर में जाने से रोक दिया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाड़काना में अब तक 14 मिलीमीटर बारिश से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। घनघोर घटाएं, तेज हवाएं और फिर बरसात। सिंध में मुमकिन तूफान शाहीन ने जलवा दिखाना शुरू कर दिया। केटी बंदर, ठट्टा और साहिली पट्टी पर तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। बदीन और जैकबाबाद में भी बादल बरस पड़े। दादू और गिरदोनवा में तेज बरसात। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाड़काना में 14 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई और हवाओं के झकड़ ने दिल दहला दिए। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक बरसात का सिलसिला 2 अक्टूबर तक गरज चमक और तेज हवाओं के साथ जारी रहेगा। दूसरी जानिब तूफान के बायस समंदर में तुग़यानी की सूरत हाल, बुलंद लहरों ने साहिली बस्तियों का रुख कर लिया। माहीगीरों को इतवार तक समंदर में जाने से भी रोक दिया गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।